आज बाजार खुलते ही सोना चांदी खरीदने वालों के लिए आ गई बड़ी खबर। सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल सच परवाह में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज बाजार खुलते ही सर्राफा बाजार से ऐसी प्राइजन के सामने चांदी से देखने के लिए मतलब बाजार में खबरें सामने आई जिन्होंने सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। लंबे समय से जिस उतार चढ़ाव को निवेशक और आम खरीदार महसूस कर रहे थे, उसका असर आज के भावों में भी साफ नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी अनिश्चितता, वैश्विक तनाव और आर्थिक संकेतों के कारण कीमती धातुओं में जो हलचल बनी हुई है, वही असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बाजार खुलते समय जो संकेत मिले, उन्होंने यह साफ कर दिया कि फिलहाल बड़ी गिरावट की बजाय सीमित दायरे में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। यही वजह है कि जो लोग गहने बनवाने या निवेश के उद्देश्य से सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए मौजूदा हालात को समझना बेहद जरूरी हो गया है। अगर चांदी की बात करें तो आज भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के दामों में हल्की नरमी देखने को मिली। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 287 के आसपास रहा। वहीं 10 ग्राम चांदी 2870 के करीब कारोबार करती दिखी। बड़े वजन की बात करें तो 100 ग्राम चांदी का भाव करीब 28,700 रहा। पिछले कारोबारी सत्र में जहां चांदी में तेज गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं उससे पहले के हफ्ते में चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाई थी। यही वजह है कि चांदी फिलहाल एक सीमित दायरे में घूमती नजर आ रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी में हालिया गिरावट को कमजोरी के बजाय मुनाफा वसूली और टेक्निकल करेक्शन के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा, क्योंकि इसके पीछे की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है। सोने की स्थिति भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। बीते कुछ समय में सोने ने जिस तरह मजबूती दिखाई है, उसने निवेशकों का भरोसा एक बार फिर इस पीली धातु पर बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है या आर्थिक अनिश्चितता गहराती है, तब निवेशक सुरक्षित विकल्प की तलाश में सोने की ओर रुख करते हैं। यही कारण है कि हर गिरावट पर सोने में खरीदारी का दबाव देखने को मिलता है। मौजूदा समय में भी यही ट्रेंड बना हुआ है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव के बावजूद सोने ने अपनी मजबूती खरीदारी के बाद ही है तो आप ही ज्यादा साथ में लगे बरकरार रखी है और बाजार में यह संकेत मिल रहे हैं कि बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल सीमित है। वैश्विक हालात की बात करें तो इस समय दुनिया के कई हिस्सों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे जियोपॉलिटिकल मुद्दे, प्रमुख देशों के बीच व्यापार से जुड़े विवाद और आर्थिक मोर्चे पर अनिश्चितता ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो निवेशक जोखिम भरे साधनों से दूरी बनाकर सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। सोना हमेशा से ऐसा ही एक सुरक्षित विकल्प माना जाता रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही थोड़ी सी कमजोरी आती है, तुरंत खरीदारी देखने को मिलती है और दाम दोबारा संभल जाते हैं। अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों से जुड़ी स्थितियां भी सोने चांदी की कीमतों पर गहरा असर डालती हैं। इस समय अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े मिले जुले संकेत दे रहे हैं। कहीं महंगाई का दबाव दिख रहा है तो कहीं आर्थिक गतिविधियों के धीमे पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्याज दरों को लेकर भी पूरी तरह स्पष्टता नहीं है। ऐसी स्थिति में सोने को समर्थन मिलता है, क्योंकि कम या स्थिर ब्याज दरों के माहौल में सोने जैसी गैर ब्याज देने वाली संपत्ति ज्यादा आकर्षक बन जाती है। यही कारण है कि बाजार में सोने को लेकर सकारात्मक धारणा बनी हुई है। चांदी की कहानी सोने से थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन उतनी ही मजबूत भी है। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टरों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे दुनिया क्लीन एनर्जी और नई तकनीकों की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे चांदी की उपयोगिता और मांग दोनों में इजाफा हो रहा है। बाजार में यह भी चर्चा है कि फिजिकल सिल्वर की उपलब्धता मांग के मुकाबले सीमित होती जा रही है। इसी वजह से चांदी में आने वाली गिरावट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती और दाम फिर से ऊपर की ओर रुख कर लेते हैं। भारतीय बाजार में एक और अहम फैक्टर जुड़ जाता है और वह है रुपये की चाल। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता के बावजूद भारत में सोना चांदी महंगी हो सकती है। इसके अलावा भारत में शादी विवाह का सीजन, त्योहारों की मांग और निवेश की पारंपरिक सोच भी कीमतों को सहारा देती है। यही वजह है कि भारतीय बाजार में अक्सर देखा जाता है कि वैश्विक गिरावट का पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाता। कैरेट के हिसाब से अगर सोने के भावों पर नजर डालें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों में अलग अलग स्तर पर कीमतें देखने को मिलती हैं। 18 कैरेट सोना आमतौर पर गहनों में इस्तेमाल होता है और इसका भाव 22 व 24 कैरेट के मुकाबले कम रहता है। 22 कैरेट सोना भारत में सबसे ज्यादा करना है। 22 कैरेट सोना भारत में भार पर बातें हैं, लोकप्रिय है, क्योंकि इससे बनने वाले गहने मजबूत भी होते हैं और शुद्धता भी बनी रहती है। वहीं 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसे आमतौर पर निवेश के उद्देश्य से खरीदा जाता है। मौजूदा भावों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन यह गिरावट अभी तक इतनी बड़ी नहीं है कि ट्रेंड बदल जाए।